मैं गज़ल का बहुत शौकीन हूँ। सबसे पहले तो मैं सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे सारे फॉलोअर्स, मेरे फैंस, मेरे ब्रदर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में याद रखना, रमज़ान का एहतराम करना और मुझे दुआओं में ज़रूर याद करना। और आसपास पूछना चाहूँगा, एल्बम का लॉन्च है, गज़ल एल्बम का कितने शौकीन आप गज़ल सुनने के? यार गज़ल तो बहुत शौकीन हूँ गज़ल सुनने का मैं, और गज़ल आजकल इतनी अच्छी आ नहीं रही है और मुझे इनकी गज़ल अच्छी लगी। और दत्ता जी हमारे बहुत पुराने साथी है, हमारे दोस्त के पिताजी है, तो हम उन्हें यहाँ सपोर्ट करने आए। और सबसे पहले हम ये कहते हैं कि रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को। दुआओं में हमें याद रखना और हमारे ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना, और आसपास के जितने ज़रूरतमंद लोग हैं, जितने गरीब लोग हैं, उनको मत भूल जाना। मालूम पड़ा आप लोग पकोड़े और फालूदा और ये वो खा रहे हो और डकारे ले रहे हो, लेकिन आसपास गरीब भूखे मर रहे हैं, तो ये मत करना। और सबसे बड़ी बात कि रमज़ान में अपने गुनाहों की तौबा करना, ये तौबा का महीना है। और अपने मालिकों पे, अपने माँ बाप पे, अपने लोगों पे ये मत करना मैंने रोज़ा रखा है, मेरा रोज़ा है, मैं रोज़ा रख के एहसान नहीं करता आदमी। रोज़ा अपने लिए रखते हो, अपने लिए रखना और उसका एहतराम करके रखना। आँखों का भी रोज़ा होता है, मुँह का भी होता है, कानों का भी होता है, पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। मालूम पड़ा रोज़ा रख के लड़की जा रही है तो क्या लड़की है। रोज़ा रख के आदमी झूठ बोल रहा है, रोज़ा रख के हर चीज़, सब चीज़ का रोज़ा होता है मेरे भाई। तो एहतराम करना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। फेसबुक पर आपने जो वीडियो डाला था उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। रमज़ान को जो विश किया था आपने अपने फैंस को, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, क्या कहना चाहिए? बस तेरी दुआ से मेरे सारे वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। ऊपर वाले का एहसान है, मेरे अल्लाह ताला का, और मेरे फैंस की और मेरे यारों की और मेरे दुश्मनों की दुआ है। मेरे दुश्मनों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो रमज़ान कैसे आप मनाते हैं, कुछ बताना चाहिए, सेलिब्रेट कैसा करते हैं आप? भाई रमज़ान नॉर्मल तरीके से मैं मनाता हूँ जैसा होना चाहिए। रमज़ान में तौबा करता हूँ अपने गुनाहों की। रमज़ान में मैं जितना हो सके मुझसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए करता हूँ। रमज़ान में नमाज़ पढ़ता हूँ। रमज़ान में अपनी नफ्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। रमज़ान में अंदर के जितने मेरे कीड़े हैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ। ये करता हूँ रमज़ान में मैं, और तौबा करता हूँ क्योंकि ऊपर वाले अल्लाह ताला पहले आसमान पे होते हैं। माफ़ीनामा चालू रहता है, माफ़ी मांगते रहो, तौबा करते रहो। इसके अलावा सलमान खान का ट्रेलर लॉन्च हुआ, आपने टीजर को कहा। हाँ, मुझे टीज़र अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब मुझे ट्रेलर देख के मुझे ट्यूबलाइट फिल्म से ट्यूबलाइट जल गई है मेरी। तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, अब मेरी ट्यूबलाइट जल गई है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि एक भाई के प्रति भाई की मोहब्बत, और सलमान खान का कैरेक्टर है ट्यूबलाइट की तरह, मेरी तरह, मतलब मेरा ट्यूबलाइट बाद में जलता है और पहले जल जाता है, वैसा कैरेक्टर है। तो एक भाई अपने भाई के लिए क्या कर सकता है, और एक यकीन इंसान का, कि एक यकीन इंसान का ये होता है कि मेरा भाई अगर चाइना में खो गया तो मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, और उस पर कोई बिलीव नहीं कर रहा है क्योंकि वो ट्यूबलाइट है। तो अब मुझे फिल्म समझ में आ गई है। अल्लाह फिल्म को सक्सेस दे, और इसी तरह हर भाई अपने भाई से इस तरह प्यार करे, ना कि सगे भाई, बल्कि हिंदू मुसलमान से ऐसा प्यार करे, सिख ईसाई से ऐसा प्यार करे, और हम हिंदुस्तानी एक दूसरे से ऐसा प्यार करें, तो मज़ा आएगा। सर, हाल ही में सोनू निगम ने ट्विटर अकाउंट अपना डिलीट किया, आपको लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है? अरे नहीं भाई, वो तो उसका बंद हो जाए इसके पहले उसने डिलीट कर दिया कि अभिजीत की तरह मेरा भी अकाउंट बंद नहीं हो जाए, तो डिलीट कर दिया होगा उसने। और सोनू निगम को अल्लाह खुश रखे यार, अपने को क्या करने का है। अभिजीत तो मतलब ये हो गया है कि अब बेचारे के पूरे बाल चले गए। लड़कियों से कैसे बात करते हैं उसको तमीज़ नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है, लड़की को क्या बोल रहा है, ट्विटर पे लड़की को क्या बोल रहा है। अरे हमको लड़कियां गालियां दे जाती, हम कुछ नहीं बोलते। लड़कियों की इज्जत करनी पड़ेगी तुम्हें। और अभिजीत इतना बड़ा सिंगर होके, इतना वो होके, लड़कियों को क्या बोल रहा है कि पैसे दे के ये पोजीशन वो, मतलब इतनी बदतमीजी। ट्विटर को उसको बंद करना ही था, आज नहीं तो कल वो बंद होना ही था। तो हाल ही में सर सहारनपुर में दलितों को मारा गया, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? यार मैं यही कहूँगा कि जब योगी आदित्यनाथ के 90 दिनों में कई सारे राइट्स हुए हैं, गौ रक्षक लगातार मारते जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं तो कह चुका हूँ मेरे भाई, योगी को, मोदी जी को, सबको मैं मैसेज दे चुका हूँ। अब और कितनी बार मैं हिंदुस्तान को जगाऊँ, कितनी बार मैं इनका दरवाज़ा ठकठकाऊँ। अंधे बैरों का शहर है ये, अंधे बैरों की दुनिया है। मतलब इनको दिखाई नहीं देता है कि योगी जी और मोदी जी के आने के बाद 3 साल से मोदी जी तो खाली दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं। हमारा प्लेन उठाया, गरीबों का खून और अमीरों का टैक्स का पैसा है सर वो मोदी जी, जो लेके आप बार बार जाते हो श्रीलंका, यहाँ वहाँ जाके सीधा प्लेन उतार देते हो। ये हमारे
टैक्स का पैसा है और गरीबों के खून का पैसा है सर। ये जो हम मेहनत करके कमाते हैं उसके बाद जो आता है ये वो पैसा है जो आप हिंदुस्तान के पेट्रोल में यूज़ करते हो। इतना बड़ा प्लेन लेके आप चले जाते हो, जहाँ भी जाते हो सर, फ़ायदा अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपने 50 दिन में फ़ायदा होगा ये कहा था हमसे, नोटबंदी करूँगा 50 दिन में फ़ायदा होगा। सर अभी 50 के कितने दिन हो गए, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ सर, आपके भक्त जो है वो हमें गालियाँ देते रहते हैं, आपके भक्तों को थोड़ा तमीज़ सिखाइए सर। हमने तो कभी गालियाँ दी थी, वो गालियाँ देते रहते हैं भक्त आपके। मुझे पता है ये आपकी पेड मीडिया है जो पैसे दे के आपने इंटरनेट पे रखी हुई है, लेकिन फिर भी इनको कहिए तमीज़ सी लैंग्वेज यूज़ करें ना सर। नाम तो आपका ही ख़राब हो रहा है कि आपके फॉलोवर इतने गंदे गालियाँ देते हैं। थैंक यू। में क्या गजल का क्या मतलब स्टेटस है, क्योंकि गजल काफ़ी लोग सुनते हैं, काफ़ी क्लासी लोग सुनते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जमील भाई, मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि गज़ल का मतलब क्या है। आप लोग को मालूम है कि गज़ल शब्द कहाँ से आया? कि जब गज़ाला कहते कि हिरनी को, जब हिरनी को तीर लगती है तो जब चिखती है तो वही पुकार होता है गज़ल में, गज़ल गायकी में। ये है सुरों में बातचीत, सुरों में बातचीत, अपने दिल की पुकार गज़ल के इस गायकी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ये है गज़ल गायकी। और It was a big challenge, but because of the blessings of my Guruji, ma'am, I could do it. Nothing was possible. It's a teamwork, and my Guruji, you can ask him everything. He will tell you everything. रचना, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पर सीखा नहीं था, तालीम नहीं थी, और उसको गज़लें अच्छी लगती है सुनना और गाना। तो वो जब उसने कुछ मेरी गज़लें सुनी, वो असद भाई की लिखी हुई थी, कुछ जमील भाई की लिखी हुई थी, तो वो कहने लगे कि एक गाना था जिसमें मगरूर हो गया है वो। इस गाने को सुन के वो फिर कहने लगे नहीं अभी अंकल जी आप मुझे सिखाइए। तो मैंने फिर इसको तालीम देना शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि लास्ट ईयर सितंबर ही था, सितंबर से स्टार्ट हुआ, और आज ये वैसे रिकॉर्ड तो हो गई थी मेरी फरवरी में, पर समय नहीं मिल पा रहा था, इनकी भी कुछ तकलीफें थी और भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जिसके लिए रिलीज़ नहीं हो पा रहे थे। आज का दिन ऊपर वाले के लिए ग्रेस ऑफ गॉड मैं समझता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हुआ। और उस गाने को लिखा है जमील भाई ने, जो आप लोगों ने देखा अभी। असद भाई के 4 गाने इसमें, इनकी आवाज़ आप लोगों ने सुनी, आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों से यही है कि नए कलाकारों को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको अच्छे जो माने अपकमिंग स्टार हैं, अपकमिंग प्लेबैक हैं, इनको अगर सबकी मदद मिले, सब सुने तो बहुत सी बात। कि मैं दिलीप दत्ता जी को सलाम करती हूँ कि इन्होंने अभी कहा कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, प्लेबैक सिंगर बनने आए थे, लेकिन जब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं तो एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर इन्होंने जो आज के जो अपकमिंग आर्टिस्ट को चांस दे रहे हैं, उनको इतना सुंदर मुकाम दे रहे हैं, इसके लिए उनको लाख क्या कहते हैं कि ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, ऐसा काम वो करते रहे। और रचना जी ने पहली बार गाई है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रचना जी के लिए। उन्होंने बड़ी दिल से गाई है और बहुत मीठा गाई है, जो एक सिंगर को जो चाहिए। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने की कोशिश की, लेकिन जितनी उनकी हैसियत है उसको बहुत सुंदर कंप्लीट की है। और जमील जी को भी मैं बहुत दाद दूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, उनको इन दोनों ने जस्टिस किया है। असद भाई ने बहुत अच्छा लिखा है, और इनको दिलीप दत्ता जी और रचना जी ने जस्टिस किया है। इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि सब लोग सुनने वाले उनको बड़ा दिल से सुने। बातचीत करना है तो हमारा काम ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है जो अपने ख़यालात को सामने रखें, महबूब के सामने। ज़रा चाहत का होने दो करम आहिस्ता आहिस्ता, मेरी बाहों में आ जाओ सनम आहिस्ता आहिस्ता। ये डॉक्टर जमील साहब ने गीत लिखा है, आपके सामने है, और एहतराम करता हूँ मैं असद भाई का भी, आप भी बहुत अच्छे राइटर हैं। 4 गीत उन्होंने लिखे हैं, और ये टाइटल सॉन्ग मेरा डॉक्टर जमील साहब मवाना का है। टाइटल सॉन्ग उसी पे हम लोगों ने टाइटल दिया हुआ आहिस्ता आहिस्ता।
4 गाने मैंने लिखे हैं, असद अजमेरी ने। दत्ता साहब ने बहुत मेहनतें की हैं, बहुत अच्छी कंपोजिशन है। रचना जी ने गाया भी बहुत अच्छा है। और आज बड़ा मुबारक रात भी है, आज चांद दिखा हुआ है और उसी मौके पे हम लोगों ने इसे रिलीज़ किया है। आप तमाम लोगों का इसमें सहयोग मिला है, हम आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और कामयाबी के लिए आप लोग दुआएं करें इस एल्बम की। जमील भाई ने भी अच्छा लिखा है, हम लोगों ने अपनी मेहनतें की हैं, आगे बस मालिक के ऊपर छोड़ते हैं। बेहतरीन रिजल्ट आएगा क्योंकि आप लोगों ने अक्सर सुना है, देखा है, और आगे भी इसी तरह आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू। बहुत मज़ा आया। ये एक गज़ल एल्बम है, मतलब अब कहते हैं ना कि सुगम संगीत, एक बहुत शांत प्यारा सा, इसके गाने के मीनिंग बहुत अच्छे हैं सच में, और मुझे सारे गाने बहुत पसंद आए। एंड दिलीप अंकल जो मतलब ये जो एल्बम के प्रोड्यूसर है और जिन्होंने सारे गाने को मतलब एक अच्छे से फॉर्म किया है, सो उन्होंने बोला कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस एल्बम एंड आई ऑलवेज लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं एक्चुअली सिंगर भी हूँ and also into South industry, but I love to do something like music video or like, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। So it was a nice feeling and nice experience। और खुद गज़ल सुनने के कितने शौकीन हैं? एक्चुअली मैं हर एक तरीके के और हर एक लैंग्वेज के गाने गाती हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है ये। तो सिर्फ गज़ल ना होके बॉलीवुड से लेके सूफ़ी से लेके कहते हैं ना सेमी क्लासिकल, सारा कुछ, मतलब हर एक तरीके के गाने गाती हूँ। अच्छा लगता है। पहली बार आपने किसी एल्बम में काम किया होगा? हाँ, यस, एज ए एल्बम में मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है, तो या इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। या मेरे साउथ फिल्म्स के लिए बात चल रही है, स्क्रिप्ट रीडिंग चल रहा है, एंड मैं साथ में मतलब मैंने कहा ना कि मैं हर एक तरीके के काम करती हूँ, तो मैं थिएटर्स भी करती हूँ, सीरियल में भी कुछ बात चल रही है, बट आई लव साउथ की फिल्म ज़्यादा। तो अभी मैं भी बताऊंगी नहीं नाम, बट यस आप मुझे चेक कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो मेरे नाम से। माय नेम इज़ हिनल बम्बानिया, एंड अगर आपको पसंद आए तो आप चेक कर सकते हो ऑन गूगल। थैंक यू सो मच। जीतू Really everybody thank you so much। मैं न्यू कमर, सो शोमा जी का गाना बहुत अच्छा लगा एंड बेस्ट ऑफ लक। और दिलीप सर के साथ फर्स्ट टाइम काम के लिए बात हुआ, सो आप सब मेरे लिए दया करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। हाँ, अच्छा ही सवाल कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वेरी गुड। सो नो यू गाइस ऑल आर ऑन। सबसे पहले तो आज ये जो मुबारक शाम है, इतना बेहतरीन एल्बम आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हुआ है। मैं रचना जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जहाँ आजकल भाग दौड़ की दुनिया है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्पीड की दुनिया है, वहाँ पर ये सारा काम बड़े आहिस्ता आहिस्ता तरीके से हो रहा है। दिलीप दत्ता जी ने इतना बेहतरीन कंपोज किया हुआ है, तो निसंदेह जहाँ आज के दौर में एक भड़कीला, तड़कीला और अलग अलग तरीके का म्यूज़िक है, तो यहाँ पर सूदिंग गज़ल सुनना और इतनी बेहतरीन गज़ल सुनना बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब लोग भी सुनिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। ये पूरे विश्व की ये बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। इनके गजली गजल इनका जो है ये इनकी खासियत है। और बिस्मिल्लाह खान साहब, सॉरी शहनाई वादक, ये सामने प्लीज। हाँ, खान साहब जो है उनका आशीर्वाद इनके ऊपर था। और अब मैं ये चाहूँगा कि शोभा जी के हाथों सीडी का विमोचन किया जाए। और मैं ये सामने बहुत अच्छी कंपोजिशन है, आप लोगों ने सुनी, जरा माइक होगा। ये कंपोजिशन उनकी लाजवाब है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ तक आए हैं
मगर अब इसके बाद में एक तेज़ी आने वाली है, बहुत अच्छे काम करने जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा। हम तमाम की शुभकामनाएं, हम तमाम की उनको शुभकामनाएं हम लोग देते हैं कि आगे भी वो इसी तरह काम करते रहें, उन लोगों को मौका देते रहें। सोमा जी हमारे बीच में